शनिवार की सुबह यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में सायरन और विस्फोटों की गड़गड़ाहट सुनी गई। इन आवाजों से ज्यादा कंपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल पर जो जवाबी हमले किए उसमें इजराइल का काफी नुकसान हो गया है। इजराइल में 50 मंजिला बिल्डिंग पर मिसाइल दागी गई, 9 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल पर 150 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गईं और अब इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार को देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। ईरान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि शुक्रवार को इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि इजराइल पर ईरानी हमले ईरान के समय अनुसार लगभग 1:30 बजे शुरू हुए, जो ऑपरेशन के तीसरे चरण के तहत किए गए। बता दें कि पहले के चरणों में कई रणनीतिक इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC ने इस ऑपरेशन की पुष्टि 24 घंटे से भी कम समय में की थी, जिसे ईरानी अधिकारियों ने राजधानी तेहरान सहित ईरान पर इजराइल द्वारा आक्रामक हत्याओं का सिलसिला करार दिया था। मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर करीब 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी। इसमें भी एक महिला की मौत और 60 से ज्यादा लोग अभी जख्मी बताए गए हैं। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया है। दरअसल इजराइल ने शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरान के परमाणु ठिकानों और मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने दोपहर में करीब 100 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। इजराइल ने इन सभी ड्रोन को मार गिराया था। इजरायली हमले में अब तक ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर भी ढेर हो चुके हैं। ईरान के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने की खबर है और एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें धुएं और आग के भीषण लपटें दिखाई जा रही हैं, जिसे एजेंसी ने हवाई अड्डा बताया है। वहीं तेल अवीव के इचिलोव अस्पताल ने कहा है कि उसने दूसरे ईरानी हमले में घायल हुए 7 लोगों का इलाज किया है और 6 को कई सारी चोटें भी लगी हैं। आपको बता दें कि ईरान के हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ही काफी है, लेकिन इस बार कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गिरी हैं, जिसने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी हमलों का सबसे विनाशकारी प्रभाव तेल अवीव में देखा गया। एक मिसाइल ने वहां 50 मंजिला इमारत पर हमला किया, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हवा में धुएं के गुबार उठने लगे। इजरायली मीडिया चैनल ने इस घटना के बाद से इस दृश्य को अभूतपूर्व विनाश बताया है। इजरायली सेना ने अब अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इजराइल ने कहा है कि आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों को रोकने के लिए फायर किया गया। अब आपको ये भी बता दें कि इजरायली सेना ने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इजराइल और ईरानी मीडिया के मुताबिक दर्जनों मिसाइलों को कई इजरायली शहरों की ओर दागा गया था, जिनमें तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, बीरशेबा, लेक तिबेरिस, सफेद और पश्चिम और मध्य गैलिली के कुछ हिस्से शामिल हैं।